मैं कभी भी भोपाल दिल्ली के चक्कर नहीं काटती हूँ। ये हिंदू के अस्तित्व का सवाल था। अरे कई दूर तक देखते नहीं, कांग्रेसी सोच रहे हैं कि किसको लड़ाएं। मैं उसी रोज चुनाव जीत गई जिस रोज कहा कि सावित्री ठाकुर चुनाव लड़ेगी, उसी रोज चुनाव जीत गई। मेरा जब भी लोकसभा चुनाव लड़े लोगों ने कहा कि इसके पास पैसे नहीं, तो मेरे को किसी से कोई चुनौती नहीं, मेरे सामने किसको भी खड़ा कर दे। मेरे साथ जब मोदी जी है, मेरे को किसी की डरने की जरूरत नहीं। और जो जनता चुन के लड़ाती है और कार्यकर्ता चुन के लड़ाती है, वो जीवन में कभी हारता नहीं, ये मैं दावे से कह सकती हूँ। नमस्कार, मैं हूं जयदीप गुजर और आप देख रहे हैं पब्लिक वार्ता। इस वक्त पूरे देश में 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, इसका बिगुल बज चुका है। वहीं हम मध्य प्रदेश की धार लोकसभा सीट में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ में आज पब्लिक या जनता के जो है सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ की भाजपा प्रत्याशी श्रीमती सावित्री ठाकुर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनका विजन और उनके लक्ष्य के बारे में और उनकी चुनावी तैयारियों के बारे में। सावित्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पब्लिक वार्ता परिवार की ओर से। भाजपा ने आप पर दूसरी बार जो है भरोसा जताया। आप पूर्व में सांसद रही हैं, आपका राजनीतिक सफ़र जो है 2003 से शुरुआत हुई थी आपके राजनीतिक सफ़र की, जैसा हमें ज्ञात है। और आप पर जो है भाजपा ने दूसरी बार भरोसा जताया है। आप इस बार जो है सांसद के जो टिकट की दौड़ में तीसरे नंबर पर थी और एकदम से आपका नंबर पहले नाम आपका घोषित होता है, पहले नंबर पे आ जाती हैं। तो पार्टी ने क्या सोचकर, किस मंशा को सोचकर आपको दोबारा मौका दिया है? और अब की बार जैसा कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नारा है कि अब की बार 400 पार, और उन्होंने आपको धार से दूसरी बार मौका दिया है। तो क्या मंशा है, क्या पार्टी की क्या अपेक्षा है आपसे? थोड़ा जनता को इस बारे में बताइए। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रही हूँ, ऐसा सोचा है तीसरी बार मौका है मेरा, सांसद के रूप में दूसरी बार मौका है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ मेरे पे विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहा है। और हाँ, मैं बड़ी खुश नसीब हूँ जो मेरे पर भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने दूसरी बार विश्वास किया है, उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगी। हमारा सवाल है कि भाजपा के किसी बड़े नेता को आप आदर्श मानती हैं? क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि आपका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा नहीं रहा है राजनीति से जुड़ा हुआ। आप एक आम साधारण परिवार से आती हैं, एक साधारण महिला के तौर पे शुरुआत में आपने एनजीओ वगैरह में भी काम किया है, और आप एकदम से भाजपा आपको मौका देती है और जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, भाजपा के कई बड़े दायित्वों पर आपने रहे हैं। तो और आपको डायरेक्ट अब सांसद पहले बनाया भाजपा ने, अभी फिर दूसरी बार मौका दिया है। तो किसी बड़े नेता को आप आदर्श मानती है? और कोई बड़ा नेता आपके संपर्क में ऐसा कोई नेता आपके करीबी रहा है? माननीय विक्रम वर्मा जी, मैं उनका आदर्श मानती हूँ। और चूंकि वो हमारे धर्मपुरी के रहने वाले हैं और उनको हम सभी आदर्श मानते हैं। और मैं पहले से मैं समाज सेवी थी और मैं एक छोटे से गांव के 60-70 घर की बस्ती की रहने वाली महिला को पार्टी ने मेरे को इस लायक समझा है, तो मैं उस पार्टी के अनुसार खरे उतरने का प्रयास करूंगी। जो मैंने पहले शुरुआत थी, मैं समाज सेवा में थी। 9 से 10 साल मैंने महिलाओं के बीच, पुरुषों के, युवाओं के बीच, किसानों के बीच काम कर चुकी हूँ। चूँकि मेरे को पहला लंबा अनुभव है और मेरा एक छोटे से गांव में जनसंघ के जमाने से एक मात्र मेरे घर भारतीय जनता पार्टी का झंडा ले था। मेरे पापा सर्विस में थे, वो सर्विस छोड़ चुके थे, और हम किसान परिवार से हूँ मैं। और भारतीय जनता पार्टी के मैं शुरू से, मतलब छोटे मोटे चुनाव में, मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब से ही मैं रुचि लेती थी। जो सरपंच का चुनाव हो, जनपद के चुनाव, तो हम काम करते थे, रुचि होती थी। मेरे पापा, मेरी माँ अनपढ़ थी, तो जब ऐसा कोई बात होती थी कि भाई, उस समय में जब मैं कभी मेरा वोट नहीं था तब की बात बता रही थी, मेरी माँ कहती थी, मेरे पापा कहते थे कि कमल के फूल में वोट करके आना। तो मेरी माँ जब से ही इस विचारधारा से जुड़ी, हम लोगों के मन में बसा था कि कमल के फूल को वोट करना।
तो तब से ही हम जनसंघ के जमाने से हमारे पिताजी वगैरह दादाजी हो गए, दादाजी को तो नहीं देखा, पापा को देखा है, नानी को या दादी को देखा है, माँ को देखा है, तो पहले से है, छोटे परिवार से हूँ। और मैं समाज सेवा के जब पढ़ लिख के थोड़े से परिवार की परिस्थिति खराब होने के कारण मैं समाज सेवा में चली गई, और समाज सेवा करते करते 10-12 गांवों में मेरे ऐसी पकड़ थी। जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे गोवर्धन मुकाती, जीवन में कभी चुनाव नहीं हारे थे। उनको पता ना था कि छोटे छोटे समूह के माध्यम से इसकी जमीनी पकड़ है, और मैं हर घर तक और हर झोपड़ी खोपड़ी तक मैं पहुंची हुई थी। उनको अंदाजा नहीं था कि मेरे उस समय की बात मैं बता रही कि 200 बच्चे समूह थे मेरे, उनसे सीधा कांटेक्ट था मेरा, और वो संस्था थी वास्प संस्था। उसके माध्यम से हम 3 जिलों में शराबबंदी और ये हर चीजों पे, किसानों के मेड़ा बंधन, ये सब काम पहले से करती आई थी। तो इस चीज पे मैं पहले से लोगों तक, दिलों तक पहुंच चुकी थी। मतलब आपने अपने शुरुआती जो समाज सेवा का कार्य था, हाँ, उसी से अपनी राजनीति बना ली थी, हाँ, जिसका फायदा आपको राजनीति और जीवन में कभी वो चुनाव नहीं हारे थे गोवर्धन मुकाती। उनकी रिलेशंस, मतलब उनकी रिश्तेदारी थी, उनको पता नहीं था कि लड़की है तो क्या कर पाएगी। वो मिले भी थे, उनके गांव से भी मैंने लीड ली है, तो मेरे को बड़ा गर्व हुआ कि मैं छोटे से एक गांव के रहने वाली, शुरू बार में एक दिग्गज नेता को हराने का वो मेरे को अवसर मिला, और पुरुष सीट थी, महिला को लड़ा पार्टी ने, और मैं 8 रोज तक मेरा टिकट फाइनल हो गया। मैं तब तक नहीं गई थी वहां पार्टी के पास कि मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है, मैं नहीं चुनाव लड़ना चाहती। पर पार्टी ने, हमारे जगदीश जी मुएल और विनोद जी शर्मा आए, उन्होंने तय कर लिया था कि इसको चुनाव लड़ाना। उनको कार्यकर्ताओं की मांग थी कि एक महिला को चुनाव लड़ाना, तो वो कौन महिला हो सकती, तो बोले एक लड़की है जो संस्था में काम करती है, वो सावित्री ठाकुर है, अगर उसको लड़ाएगी तो जरूर वो जीतेगी। मेरे 2 जगह से नाम थे और 2 जगह फाइनल हो चुका था, पर उन्होंने कहा कि जगदीश मुएल जी ने कहा कि नहीं यार, ये आदमी कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है और यहाँ से कभी ये आदमी हारा नहीं चुनाव, तो इसके सामने मेरे को महिला को ही लड़ाना चाहिए। तो मेरा टिकट फाइनल कर दिया। मैं 8-10 रोज बाद गई उनके पास, मेरे को बहुत बार फोन आया है कि नहीं, जबकि आज होड़ चलती है टिकट में, पहले ढूंढ के टिकट भारतीय जनता पार्टी में देते थे जबरदस्ती के लड़ाना है। तो मैं तब हंसी मजाक में चुनाव लड़ी, और उन्होंने मेरे को चुनाव लड़ाई, और मैं अच्छे वोटों से जीती। उनके गांव से ही उनको मात दे दी मैंने। हराना ही बहुत बड़ी बात है उस समय में, जब कांग्रेस का डंका बजा। हाँ, उस समय आपने एक दिग्गज, और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनूंगी। मेरे को अंदाजा नहीं था किस तरीके से पार्टी का क्या रोड मैप होता है, क्या उनका सर्वे होता है, ये मेरे को जानकारी नहीं। किस तरीके से चयन होता है, प्रक्रिया मेरे को नहीं जानकारी। तो जब हमको एक जगह बैठक में ले गए, क्योंकि कांग्रेस के 15 सदस्य थे और हम सिर्फ 12 थे, और 12 में 6 महिलाएं थी, 6 पुरुष थे। उसमें से 5 महिलाएं हमारी थी, एक हमारे चित्तर सिंह दरबार के, उनकी रिसर्च नहीं थी। उन्हीं में से मेरा एकमात्र 6 महिलाओं में मेरा चयन हुआ, और सामान्य सीट जो धार जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष सामान्य महिला सीट पे एक आदिवासी महिला को पार्टी ने लड़ा है। मैं सौभाग्य मानती हूँ उस चीज को। मेरे को जब तक कुछ पता नहीं था कि मेरा नाम पार्टी ने डिसाइड किया है और मेरा चयन किया है, और किस प्रक्रिया से किया है ये मेरे को पता नहीं था। जब मैं वोटिंग करने के लिए जब गई, तब मेरे को पता चला ये भारतीय जनता पार्टी में गोपनीयता होती है, जो किसी को पता नहीं होता, खुद उम्मीदवार को भी नहीं पता होता है। टेस्ट में मुख्यमंत्री मोहन यादव का, हाँ, तो किसी को पता नहीं होता कि किस प्रक्रिया से चयन होता है और किसको कब क्या मिल जाएगा, कोई पता नहीं है। तो जब मेरा चयन हो गया और जब मैं वोटिंग के लिए जब गई, तो मेरे को सावित्री ठाकुर का नाम है, खुद को वोट डालेगी करके चयन हो गया। जब मैं 18 वोट से जीत हासिल की, तब मेरे को पता चला कि यार देखो, मेरे अपने 12 थे और इतने वोट और मिले। क्या है कि एक आदिवासी को नेतृत्व मिला है, तो लोगों ने और सपोर्ट किया। मैं जब भी चुनाव लड़ी हूँ, लोग कहते हैं कि पैसे लगते हैं, मेरे पास कोई पैसे नहीं। मैंने 100 रुपए तक के, 10 रुपए, 100 रुपए के सेव परमल खिलाए। आज तक के मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ी, जिला पंचायत अध्यक्ष का लड़ी, उसके बाद में लड़ी मंडी डायरेक्टर का चुनाव, तब भी मेरे को पैसे लगे। मेरा चयन जब भी पार्टी ने करा और कार्यकर्ताओं ने करा, 6 पंचायत आ रही थी, 6 पंचायत के लोगों को मैंने इकट्ठा किया।
मैंने कहा पार्टी ने डिसाइड कर लिया मेरे को चुनाव पर, जब तक मेरे गांव के मतदान केंद्र के लोग नहीं कहेंगे तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। उन लोगों को 6 पंचायत के लोगों के मेन कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा दीदी आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ है। 6 पंचायत से मैंने लीड ली और अच्छे मतों से जीता। उसके बाद में मंडी डायरेक्टर होते हुए पार्टी की ऐसा दृष्टि रही, मेरे को लोकसभा का टिकट दिया 2014 में। वो भी मेरे को प्रक्रिया नहीं पता, कभी मैं दिल्ली नहीं गई न भोपाल गई, मेरा अपने आप यही से चयन हो गया। और ये सब यहाँ के नेताओं ने किस तरीके से करा, क्या करा, ये मेरे को जानकारी नहीं है। मैं कभी भी भोपाल दिल्ली के चक्कर नहीं काटती हूँ। मैं मेरे मतदाताओं, मेरे कार्यकर्ताओं और या पार्टी के ऊपर विश्वास करती हूँ। अभी कल की बात बता रही, कल कैलाश जी आए, कार्यालय का ओपनिंग था, होली मिलन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये दिल्ली भी नहीं गई है, ना मेरे पास आई है, उसके बावजूद इसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। मैं अपने आप पे गर्व करती हूँ, मेरी पार्टी के ऊपर गर्व करती हूँ। मेरे को एक दो बार बीच में कहा भी था कि आप इधर आ जाओ, हम आपको टिकट दे, आपको घर बैठे। मैंने कहा कि नहीं, मैं पार्टी के खिलाफ कभी जीवन में नहीं जाऊंगी। मेरे को पार्टी ने सामान्य महिला के, आदिवासी महिला को टिकट दिया है, तो मैं पार्टी का कभी जीवन भर एहसान नहीं भूलूंगी। और अभी भी पार्टी मेरे को टिकट नहीं देती। जब भी भारतीय जनता पार्टी का बीच में मेरा 19 में टिकट काटा, छतर सिंह दरबार को दिया, मैंने घर घर जाके वोट मांगे। कभी मैं पार्टी के खिलाफ नहीं जाती हूँ। मैं पार्टी की उपाध्यक्ष रही हूँ जिले की, फिर पार्टी के जब सांसद बनी तो राष्ट्रीय किसान मोर्चे की उपाध्यक्ष रही। और जैसे उड़ीसा, नागालैंड, ऐसे कई क्षेत्रों में मैंने दौरे किए। जब जब पार्टी ने मेरे को भेजा है कि वहां पर जाना है, ऐसे आपदा आई है किसानों के ऊपर, तो मैं जरूर गई हूँ। 6 दिन हमने 9 बजे से रात को 12-12 बजे तक मैंने दौरा कर पार्टी के लिए। मैं आधी रात को तैयार करती हूँ कि भले उपचुनाव हो, कुर्सी का चुनाव हो, जहां भी पार्टी ने मेरे को भेजा, मैं पूरी ईमानदारी के साथ, दृढ़ता के साथ काम करती हूँ। अभी विधानसभा में मैंने धर्मपुरी से दावेदारी की थी, पर पार्टी ने लालू सिंह ठाकुर जीजा को टिकट दिया। मैंने पार्टी को कह दिया कि जिसको भी टिकट दिया हम उनका काम करेंगे। जीजा को जिताया, जितनी मेहनत लगी करी, और पार्टी ने फिर दूसरी बार मेरे पे विश्वास किया। मैं पार्टी के शिष्य में तो धन्यवाद देती हूँ। और जो मैं काम जो रह गए, जो 5 साल में नहीं कर पाई हूँ, वो काम आगे मैं करूंगी। मतलब आप पार्टी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। जिस पार्टी ने आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाया है, उसके लिए आप बिल्कुल है। और बाद मैं पार्टी के बाद धन्यवाद, आभारी हूँ। मैं पार्टी नेत्री कह सकते हैं सावित्री ठाकुर को, जिसने आज तक हार का बिल्कुल कभी नहीं देखा, हार का मुंह। काफी दिलचस्प बात है आपकी जो कहानी आपने खुद बयान करी है कि किस तरह से पार्टी में आप आई, आपको पता ही नहीं था। काफी जनता को शायद पता नहीं होगा, हमारे माध्यम से आज उनको पता चलेगा कि किस तरह से आपका सफर रहा है राजनीति। और ना कोई ऐसे पैसे वाली हूँ मैं, ना पैसा, ना कुछ नहीं। 3-4 चुनाव में कोई कह दे कि इसके पास पैसे, मेरा जब भी लोकसभा चुनाव लोगों ने कहा कि इसके पास पैसे नहीं, लोगों ने खुद अपनी जेब से पैसे खर्च करके पार्टी ने मेरे को लड़ा। लोकप्रिय नेता अगर कहें तो ये भी कम नहीं होगा कि जनता खुद आपको आगे करती है कि सावित्री जी चुनाव लड़िए। देखो, समाज सेवी आदमी को हमेशा ही जनता चुनाव लड़ाती, और जो जनता चुन के लड़ाती है और कार्यकर्ता चुन के लड़ाती है, जीवन में कभी हारता नहीं, ये मैं दावे से कह सकती हूँ। आप फुल कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल। मैं 14 में भी जब मेरे को कहा गया कि आपको 2014 का टिकट मिला है, आप चुनाव हार जाओगे, बीच में ऐसी बातें चली कि दिग्गज के सामने तुम खड़े हो, उमंग सिंगार, जमुना देवी का भतीजा। मैंने कहा वो जमुना देवी का भतीजा, वो जमुना देवी खुद थी, मैं उसको किसी को चुनौती नहीं मानती हूँ। जब मेरा कार्यकर्ता मेरे साथ है, हमारे बूथ लेवल की ऐसी रचना रची है भारतीय जनता पार्टी ने कि पन्ना प्रमुख, बूथ लेवल त्रिदेव, पंच परमेश्वर, ये सब बना रखे हैं, बूथ अध्यक्ष वगैरह। हम डायरेक्ट इनसे जुड़े हुए लोग हैं और हम नीचे लेवल पे काम करते हैं, बैकग्राउंड में नीचे काम करते हैं, तो कभी जीवन में हमको हार का मुंह नहीं देखा। अब जैसा कि देखने में आ रहा है, चुनावी बिगुल जो है बच चुका है। जैसे ही आपको टिकट मिला, आपकी लोकसभा सीट फंसी हुई थी टिकट के पेच को लेकर, काफी लोगों में दिग्गज लोग मांग रहे थे कि सभी लोग नजर थी इंदौर आदि सीटों पर। बिल्कुल आपका नाम सामने आ चुका है, आपने तैयारियां शुरू कर दी है, 13 मई को वोटिंग है, तो क्या तैयारियां आपकी चल रही है? आपके कार्यकर्ता किस तरह के प्रचार प्रसार में लगे हैं? देखो, पहले तो मैंने हर विधानसभा स्तर पे जितने भी जो दावेदार थे उनसे पहले मैं मिली हूँ। जो थे, छतर सिंह दरबार थे, रंजना दी थी, उनके घर पे गई हूँ, एल सिंह है, लालू सिंह ठाकुर, सबसे मिली हूँ और सबसे बातचीत करी फोन पे। उसके बाद में हर विधानसभा स्तर पे जा चुकी हूँ, कार्यकर्ताओं से मिल चुकी हूँ।
अभी क्योंकि होली है तो होली के हिसाब से हम हर जगह बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को बुला के एक होली मिलन सम्मेलन टाइप का रखा। धर्मपुरी से शुरुआत करी। हर विधानसभा स्तर पे एक एक कार्यालय हमने खोलने का लक्ष्य बनाया है और हर जगह कल धर्मपुरी का कार्यालय धर्मपुरी विधानसभा का खुल गया है। ऐसे 2-3 कार्यालय पहले महू का खुल गया है। ऐसा हर जगह कार्यालय खुल गए हैं। इसके माध्यम से हम हर जगह पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और हर जगह होली मिलन समारोह के माध्यम से मैं हर कार्यकर्ता से मिलना चाहती हूँ और उसके बाद में हम हर मंडल स्तर पे बूथ स्तर जो सेक्टर बने हुए शक्ति केंद्र वहां तक हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। देखने में आता है आपके सामने जो है कांग्रेस से राधेश्याम मोवेल को जो है कांग्रेस ने टिकट दिया है, वो उम्मीदवार है, उमंग सिंगार के काफी करीबी और खास माने जाते हैं और आपकी लोकसभा में 8 विधानसभाएं आती हैं, इनमें से 5 जो है वे कांग्रेस के खाते में, बाकी 3 पर बीजेपी। तो क्या विधानसभा में जो ये हारी हुई सीट है भाजपा के हाथ से जो सीटें गई है, इन पर क्या लोकसभा में आप लीड ले पाएंगे? इनसे आप वोट आप खिसका पाएंगे वोट बैंकिंग का कांग्रेस का, या ये आपको चुनौती देता है कि 5 विधानसभा कांग्रेस के पाले में 3 हमारे पास है? तो आप पर किस प्रकार का दबाव है अभी ये सोचकर? अगर आप देखो, मैं किसी को दबाव नहीं मानती क्योंकि मैंने जीवन में कभी भी हार का मुंह कभी देखा भी नहीं और देखूंगी भी नहीं, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ अपने काम के ऊपर। वो काम मेरा सही है, मैं मिलना जुलना सबसे सतत जीवन संपर्क है मेरा, और ये नहीं कि मैं पद पे हूँ तभी मिलती हूँ। मैं जनता से जीवित संपर्क मेरा हमेशा बना रहता है और लोगों ने मेरी बात पहुंचाई है तो जीत का भी मैं जिस रोज टिकट मिला उसी रोज मैंने हमारे कार्यकर्ताओं ने यही कहा, कभी किसी ने टिकट की बधाई नहीं दी, सिर्फ जीत की बधाई दी मेरे को कि दीदी अग्रिम बधाई हो। आज भी मैं मिल रही हूँ, सुबह से शाम तक मिलती हूँ। लोग ये नहीं करते कि टिकट की जीजी को बधाई हो, जीत की बधाई हो। तो हम हमेशा जीवन संपर्क रखते हैं, तो हम कतई उससे मैं नहीं मानती हूँ मेरे लिए चुनौती, कुछ भी नहीं मानती हूँ उसको मैं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं पे हमारे को विश्वास होता है। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो रचना है वो इसी रचना है कि जीवन में कोई भी चुनाव लड़े कभी हार तो आप ये मानती हैं कि जिन 5 विधानसभा पे अभी कांग्रेस का कब्जा है वहां से भी भाजपा नहीं जीतेगी? देखो क्या है, जब विधानसभा चुनाव होते हैं स्थानीय मुद्दे होते हैं, ये लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा में कभी हमने हार का मुंह नहीं देखा है। लोकसभा में हम जीतते आए हैं, जब भी कभी जीते हैं और जीतते आए हैं और जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बस हमको लक्ष्य ये तय करना है, जीतना तय है, जीत रहे हैं, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। हमको कितने मार्जिन से जीतना है, क्योंकि इस बार 400 पार करना है, तो अच्छे मार्जिन से हमारा लक्ष्य कैलाश जी ने दिया है कि 5 लाख पार करना है, तो हम ज्यादा मतों से जीते, अच्छे मार्जिन से जीते, ये हमारा लक्ष्य है। जीतना तो चुनौती नहीं हमारे लिए। सावित्री ठाकुर जब लोकसभा का चुनाव लड़े थे तब 1 लाख और कई 1,41,000 वोटों से लगभग करीब आप जीते हैं, काफी बड़ी लीड थी वो। बिल्कुल। इस बार सावित्री जी का लक्ष्य जो है 5 लाख पार का है। 5 लाख इतनी बड़ी लीड आप हासिल करेंगे, ये आपको विश्वास? 3 लाख से ऊपर तो जितना तय है सर, 5 लाख का लक्ष्य। उस समय आपके जो चुनाव आपने 2014 का लड़ा था, वो उस समय मोदी लहर थी, मोदी जी का काफी प्रभाव था और आज भी है। सभी लोग आज भी मोदी की गारंटी के ऊपर, हाँ, मोदी जी की गारंटी है। तो उमंग सिंगार का आपने भी जिक्र किया है, हम भी उमंग सिंगार का जिक्र करेंगे। मौजूदा परिस्थिति में वे आज नेता के प्रतिपक्ष हैं। उमंग सिंगार काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस के माने जाते हैं, और राधेश्याम मोवेल उन्हीं के काफी करीब है। तो क्या लगता है आपको कि इन लोगों या इन नेताओं से आपकी किस प्रकार की चुनौती है, किस मैदानी स्तर पर? मैं इसको चुनौती नहीं मिलती। वो उमंग सिंगार का करीबी है, मैं मोदी जी की करीबी हूँ, मैं मोदी जी की हूँ, तो मैं इसको क्या मानूंगी? मैं नहीं मान सकती, ये मेरे लिए चुनौती है। मैं कोई चुनाव लड़ रहा है, मैं नाम भी नहीं सुनता, हमारे लोग के जानते भी नहीं उसको। मैं तो 3 बार फेस हो चुकी हूँ, पब्लिक मेरे को जानती भी है, मेरे काम से वाकिफ है, मेरा हर चीज से, मेरे रहन सहन से लगा के मेरे को दिन की जो प्रक्रिया है, जो होती है दिनचर्या, उससे लोग वाकिफ है। मैं कैसे रहती हूँ, क्या किससे मिलती हूँ, मेरे को किसी से कोई चुनौती नहीं। मेरे सामने किसको भी खड़ा कर दे, मेरे साथ जब मोदी जी है तो मेरे को किसी की डरने की जरूरत नहीं।
मतलब मोदी है तो मुमकिन मुमकिन है, गारंटी है, गारंटी। सावित्री ठाकुर की जीतने की गारंटी मोदी जी ने दे दी। मतलब अब की बार चयन किया है जब मोदी जी ने किया, मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ ऐसे व्यक्ति ने जो चयन किया कि इस बार मैं महिला को टिकट दूंगा, वो भी सावित्री ठाकुर होगी, तो मेरे लिए तो गर्व है। मैं उसी रोज चुनाव जीत गई जिस रोज कहा कि सावित्री ठाकुर चुनाव लड़ेगी, उसी रोज चुनाव जीत गई। काफी दिलचस्प है आपकी बातें और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो। जब मैं पहली बार मिली हूँ तो मेरे ख्याल से मोदी जी को मेरा चेहरा याद होगा। मैं जब फर्स्ट बार उनसे जब मैं 14 में गई थी तो मैं शुरू में मेरे को केशरी पटेल जी ने मिलवाया, वो जा रहे थे मोदी जी को मिलने, मैंने कहा कि मेरे को मिलवाता हूँ। मैं कोई आदमी को फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, मैं समझी कि प्रधानमंत्री है, मैं इतनी जल्दी बात बताऊंगी नहीं तो हो सकता मेरे को टाइम कम देंगे। मैं जल्दी में 2 मिनट के अंदर मैंने पूरे मेरे जिले की पूरा भौगोलिक स्थिति बता दी और मेरी जो कार्य योजना थी वो बता दी। वो मेरे से हंसने लगे, अरे तू तो चाहती है एक दिन में विकास कर देगी, तो ये मेरी योजना थी। और आगे जो रह गया वो मैंने क्या किया वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी तुरंत वर्तमान स्थिति है और वर्तमान में जो है एक मुद्दा काफी गरमाया और काफी उत्साह का था। 550 सालों का जो इंतजार था वो अब जाकर पूरा हुआ है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, वहां पर रामलला विराजमान भी है, लोग दर्शन को जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जनता राम मंदिर को सोचकर इस बार भाजपा को कितना प्रेम देगी? क्योंकि हर बार जो है राम मंदिर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा था जो जिसको विपक्ष कहता था कि मंदिर वही बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे, और इस बार जो है सब कुछ क्लियरेंस हो गया है। मतलब मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है। और मोदी जी का एक बात बता दो, भूमि पूजन किया तो लोकार्पण भी मोदी जी ही करते हैं। तो मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तारीख भी मोदी जी ने बताई और मोदी जी ने राम लला को मंदिर की ओपनिंग भी उन्होंने की। तो पूरे देश राममयी है और जनता, ये हिंदू के अस्तित्व का सवाल था और हिंदू इसमें गर्व करता है। 5 साल पुराना जो सपना आज पूरा हुआ, हर आदमी के दिल में बसा है राम। हर आदमी चाहता है राम वापस आए, घर आए वनवास काट। तो 500 साल पुराना सपना आज पूरा हो गया, पूरा देश राममय हो गया। कौन कहता है चुनौती? अरे कई दूर तक देखते नहीं, कांग्रेसी सोच रहे हैं कि किसको लड़ाए। मतलब आपका कहना है कि कांग्रेस के पास अब प्रत्याशी नहीं बचे, लड़ना नहीं चाहते। हम उनको आना था नहीं तो सामने साथीदार को लड़ा दिया। एक तरह से आप चुनौती दे रहे हैं बिल्कुल हमारे चैनल के माध्यम। हाँ, काफी मतलब आप मानते हैं कि राममय है देश और राममय लेकर आएगा देश, और मोदी जी की गारंटी है। अब जनता को आप जब सांसद रही तब के आपके कार्यकाल के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने क्या क्या काम किए हैं और क्या काम आपके बाकी रह गए हैं। उसके बाद में छत्तर सिंह दरबार भी भाजपा के सांसद थे, उन्होंने उस काम को कितना आगे बढ़ाया और क्या आपको क्या कमियां लगती है अपने संसदीय क्षेत्र में, क्या आप और विकास कार्य करवाना चाहते हैं? देखो 2-3 चीज थी वो मैंने की है और वो करना भी चाहिए एक सांसद को। जैसे एयरपोर्ट ने इंटरनेशनल कराया, तो सांसद का ही काम होता है। और ताई से मिलकर, ताई हमारे सुमित्रा ताई वो अध्यक्ष थी, मैंने मुद्दा उठाया और इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ। दूसरा 6 जिलों का पासपोर्ट आपस मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे जिले के लोगों की गर्व की बात है कि क्योंकि यहाँ पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ का आदिवासी जिला होने के कारण, पर धार जिले में 6 जिले का पासपोर्ट ऑफिस खुलवाना, हमारी सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थे, उससे मिलके और पासपोर्ट ऑफिस खुला 6 जिले का, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, धार, उज्जैन का धार में खुला। ये गर्व की बात है। दूसरा, हम लोगों को क्योंकि हर रेलवे लाइन आने वाली है, 1 लाइन के लिए लड़ रहे थे, 2 लाइन के लिए, छोटा उदयपुर इंदौर के लिए ना, और इंदौर मनमाड़, इसके लिए जो इंदौर मनमाड़ का भी काम चल रहा है तेजी गति से। एक पीतमपुर में टर्मिनल है, उसका बहुत कुछ काम हो गया, धार तक हमारी लाइन आ गई है और मैं चाह रही हूँ कि बहुत जल्दी, मैंने उस पर भी कई बार इंजीनियर को लेके मैंने सर्वे भी करवाया और कई बार बजट के भी प्रावधान उसको आगे करने के लिए
बजट में जुड़वाने के लिए मैंने प्रयास किए, वो कुछ हद तक पूरा हो गया। हम सोच रहे हैं कि 2014 तक चल जाए। कुछ काम इसलिए रुका रहा ताकि क्या है कि वन विभाग की जमीनें आ रही, कुछ जगह 4 लाइन का दिक्कत थी, इस कारण से हमारा काम थोड़ा रुका पड़ा। बाकी बजट की कोई कमी नहीं, मोदी सरकार में फुल बजट है, जितना चाहो उतने पैसे मिलते हैं। तो और काम अगर मैं आगे बन रही हूँ, आगे के लिए हम जल्दी से जल्दी आगे रेलवे लाइन हमारे यहाँ आए और जल्दी से काम गति से चले, इसका मैं प्रयास करूंगी। दूसरा, हमारे महू, क्योंकि महू क्षेत्र आता है, धार महू लोकसभा है, तो अंबेडकर की नगरी है, पर उसका महू गांव था आज तक। पर मैं जब सांसद बनी तो अंबेडकर नगर घोषित करवाया और अंबेडकर रेलवे स्टेशन घोषित करवाया और हेजिटेट ट्रेन ताई से मिलके, ताई दी थी, उनसे मिलकर हेजिटेट ट्रेन चालू करवाई। ऐसे काम हमने। और सबसे गर्व की बात मेरे लिए है कि मैं पहली बार सांसद बनी। एक तो मेरे यहाँ मोदी जी, मेरी जब प्रचार, जब 14 में मेरा टिकट हुआ तो कुक्षी मेरे यहाँ आए थे चुनावी सभा में। दूसरी बार जब आए तो वो ग्राम उदय से भारत उदय का शुभ आरंभ योजना के करने के लिए वो अंबेडकर नगर महू आए। और तीसरी बार जब यहाँ कश्मीर में जो हुआ था तो धार में आए, तो एक सांसद के लिए एक मोदी जी का आना 3 बार उसकी लोकसभा में, ये मेरे लिए गर्व की बात कि 3 बार आए। और वो क्योंकि ये अपना गुजरात पास में है, धार से लगा हुआ क्षेत्र है, उनको पूरी भौगोलिक क्षेत्र धार की एक एक जानकारी है। जब लोकसभा में सांसद थी तो मैंने औद्योगिक क्षेत्र घोषित करवाया जेतापुर, तो मैंने मोदी जी से बोला कि मैंने कहा वहाँ जेतापुर में औद्योगिक क्षेत्र घोषित हो गया। बोले सावित्री, तेरे औद्योगिक क्षेत्र जो घोषित करवाया तूने, मैं जेतापुर जा चुका हूँ। तो हर चीज की जानकारी एक प्रधानमंत्री को, एक लोकसभा की, एक एक गांव की जानकारी है। मेरे लिए गर्व की बात है कि चीजों की जानकारी मेरे को सिर्फ बताने की जरूरत है, वो कर देते हैं। मतलब आपको सिर्फ बोलना है? हाँ, बस बोलना है, बिल्कुल। आप एक महिला है, मौजूदा जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी गंभीर दिखाई देते हैं। कुछ योजनाएं भी हैं जो महिलाओं से जुड़ी और काफ़ी लाभदायक भी है। लाडली बहना योजना, ऐसी उज्ज्वला योजना, ऐसी काफ़ी योजनाएं हैं जो भाजपा की सरकार ने जो है जनता के बीच में लाकर आज उनको धरातल पर वो करा है। तो आपके क्षेत्र में, आप चूँकि एक आप महिला हैं, नेता हैं, जनता को रिप्रेजेंट करती हैं, तो आप आपके क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने में क्या प्रयास करेगी? और खास करके देखा जाता है कि महिलाएं अधिकतर स्वास्थ्य के मामले में और शिक्षा के मामले में काफ़ी पिछड़ी रहती है, और आपका जो क्षेत्र है वो आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर पहले ही सुविधाओं का काफ़ी अभाव रहता है। तो ऐसे में आपका क्या विजन है, कैसे आप सशक्त करेगी महिलाओं? देखो, महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 50% का आरक्षण दिया, पंचायत से लेके जिला पंचायत तक। उसी में महिलाओं को पहले क्या सरपंच पदों पे नहीं रहती थी, पेंशन रहती थी। आज महिलाएं सशक्त बनी इस क्षेत्र में। राजनीति 33% का आरक्षण देके भी शिवराज सिंह चौहान जी ने महिलाओं को पुलिस में, वन विभाग में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में ये आरक्षण दे के महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। और हम लोगों ने महिला युवाओं को सब साथ में लेके, मेरे जेतापुर औद्योगिक क्षेत्र है, इनको रोजगार देने का भी हम काम करेंगे। हाथों थे बहुत जगह ऐसा जो फैक्ट्री एरिया जो है वहां पर हम तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अभी माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने नारी वंदन बिल पास करके ये देश में साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कि महिलाओं को, और आप देख ही रहे हैं महिला उम्मीदवार को चयन के आधार में, तो इसी दृष्टि से क्या है ना कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक महिला को टिकट दिया गया है। और महिलाओं के बारे में मैं महिलाओं के बीच में पहले से काम करती हूँ। महिलाओं के बचत समूह और मोदी जी की गारंटी, और मोदी जी ने महिलाओं को लखपति बहना बनाने की जो गारंटी दे रहे हैं, तो महिलाएं बड़ी खुश है। महिला लाडली लक्ष्मी योजना है शिवराज सिंह चौहान ने, और भारतीय जनता पार्टी सरकार इसको आगे भी जारी रखेगी। तो महिलाओं के लिए
हम बहुत स्तर पे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और महिलाओं को मैं कह रही हूँ कि ऐसी महिलाओं को उनके हर स्वास्थ्य की चिंता हो या उनकी सुरक्षा को चिंता हो, 108 वाहन चलता है ताकि हर जगह वो अपने सुरक्षा के लिए फोन कर सकती, उसी समय 108 गाड़ी वहां पहुंच जाती। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, बीच में कमलनाथ की सरकार आई थी, तब एक महिला को मैंने देखा, टीआई महिला, उसका 7 बार ट्रांसफर हो गया। तो इस तरीके से कांग्रेस जब सरकार आती तो वो तबादले पे ही चलती सरकार, भ्रष्टाचार पे चलती है, बलात्कार पे चलती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में ऐसा नहीं होता, महिलाओं का सम्मान होता है, इज्जत होती है और महिलाओं को अच्छी दृष्टि देते हैं, उनको अधिकार के साथ साथ ये सावित्री ठाकुर वरदान भी है। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया, आरक्षण तो बाद में लागू होगा पर पहले टिकट दे दिया। मतलब आपका कहना है कि जिस तरह से केंद्र और राज्य की सरकार महिलाओं को सशक्त करने में जुटी है, उसी तरह से राजनीति में भी आगे कर रही है ना। सावित्री जी ठाकुर भी जो है क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त आज देश के हमारे और करती रही। आदिवासी महिला एक देश की राष्ट्रपति है, ये सबसे बड़ी गर्व की बात है। मैं आदिवासी हूँ, मेरे लिए तो गर्व की बात, मेरे जिले के लिए गर्व की बात है जो द्रौपदी मुर्मू जी है, जो देश की राष्ट्रपति है। हम सोच भी नहीं सकते उस महिला कब जाएगी। आदिवासी महिला सोच सकती है, मैं सोच सकती हूँ। मेरे जीवन में नहीं सोचा था कि मैं सांसद बनूंगी, और किसी परिवार ने भी नहीं सोचा होगा मेरे ये सांसद बनूंगी। कोई सपने भी दूर दूर तक नहीं दिखाई देते, ना कोई परिवार का राजनीतिक बैकग्राउंड है। तो भारतीय जनता पार्टी विजन क्लियर है महिलाओं को लेकर भी, महिलाओं को लेकर पार्टी काम कर रही है उस तरह आगे भी मैं महिलाओं के लिए ऐसे कॉलेज की स्थापना करना चाहती हूँ जो महिलाओं से रिलेटेड जो आगे बढ़ सके, स्वास्थ्य के इसमें उनको नर्सिंग कॉलेज की ट्रेनिंग मिले ताकि वो स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे जाए। नर्सिंग कॉलेज की आप मांग करूंगी, मांग करेंगी सरकार से अगर आप सांसद बनते हो। धार की बात करें तो धार पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है मध्य प्रदेश में। विदेशों में नाम है मांडव का। मांडव और भी बहुत सारी जगह है धार के आसपास, डायनासोर का यहाँ पर बहुत बना हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी धार में यहाँ पर पर्यटक जो है रुचि बहुत कम लेते हैं कि यहाँ का पर्यटन विकास जो होना चाहिए वो काफी धीमा है या फिर ठीक से हो नहीं पाया है अब तक। देखो बहुत कुछ हो रहा है, जैसे अभी हमारे यहाँ पर्यटक जो क्षेत्र है मांडव है, बहुत सारी चीजों में क्या है कि अब हम गति ले रहे हैं। मांडव का रोड था, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी तब जाके मांडव का रोड बना। पहले कोई मांडव का रोड नहीं था जाने का, कच्चा रोड था, पक्का रोड बनवा। तो सब ये भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई है हम लोग करते जा रहे हैं, उस काम को आगे गति देते जा रहे। अभी 10 साल की जो सरकार है उसमें कितने काम हुए हैं। मांडव जैसे धर्मपुरी बेट है, मांडव है, एक किला है सराय के पास, हम इनको विकसित करने में, जैसे हमारे बाग है बॉग प्रिंट के नाम से, वहां भी गुफाएं, इसको पूरा रिसर्च करके और मैं इसका पूरा प्रोजेक्ट बना के केंद्र सरकार को दूंगी और इस पे काम होगा पूरे आगे। मतलब आप पर्यटन के क्षेत्र में भी जो बढ़ावा देंगे, फोकस रखेंगे कि पूरी तरह से जो है ये कहने को नहीं मिले कि मांडव में कोई पर्यटक आया उसको सुविधाएं नहीं मिली। नहीं, मैंने तो वो हेलीकॉप्टर उतारने की बात करी कि 8 रोज में एक हेलीकॉप्टर चले ताकि विदेशी पर्यटक आते उनको असुविधा नहीं हो, कोई भी आने वाला जाने वाला आ सके जा सके। तो मेरा तो ये प्रयास भी है। एक और सवाल जो है जनता के बीच से ही आया है जब हम यहाँ पर रिसर्च कर रहे थे कि यहाँ पर धार में जो है, धार के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर लोग कानून व्यवस्था को लेकर थोड़े से नाखुश नजर आते हैं। तो ऐसे में आपका क्या मानना है कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर? देखो, ये कमलनाथ की सरकार थी तब कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न थी, पर जब से हमारे फिर शिवराज जी आए, फिर अभी डॉक्टर मोहन यादव जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसमें कानून व्यवस्था, आप कहीं भी चले जाओ, कोई पढ़ी लिखी चोरी हो या गांव की महिला होगी, कोई असुरक्षित नहीं। जरा सा झगड़ा हो 100 नंबर डायल करो, गाड़ी उसी समय आ जाती है। तो कानून व्यवस्था एकदम बढ़िया चल रही है। और जो भी कभी ऐसा होता है, होता नहीं है पर बाय द वे होता है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। इज्जत में विवाद तुरंत उस पर एक्शन हुआ एक लड़की के साथ। तो ऐसा कहीं जगह नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी महिलाओं के प्रति अत्याचार करे उसको कहते नहीं छोड़ती है। महिलाओं का सम्मान पहले
तो मतलब आपका यही मानना है कि धार में कानून व्यवस्था ठीक है? ठीक है, और जो होगी तो वो आगे सही होगी, उसमें कोई दिक्कत। अगर आप चुनाव जीतते हैं, सांसद बनते हैं, तो फिर जनता से आपका जुड़ाव और आपका संबंध कैसा रहेगा? क्योंकि देखने में आता है कई बार, और जनता भी बोलती है कि जब वोट की आवश्यकता होती है, जब नेता हमारा दरवाजे पर आते हैं, हमसे वोट मांगते हैं, लेकिन वोट मिलने के बाद और जीतने के बाद वे जनता से संपर्क तोड़ देते हैं। ये कांग्रेसियों से कहना, वे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से नहीं कहना, सांसद से नहीं कहना, विधायक से नहीं कहना। हमारे विधायक भी आज भी जाते हैं गांव में, सांसद भी आज भी जाते हैं। मैं मई में मैंने उमंग सिंगार को निकाल दिया था घर से, कभी जीवन में वो गांव नहीं जाता। मैं जाती हूँ भर धूप में गांव में, और गांव की समस्याएं सुनती हूँ, पानी की हो, रोड की हो, किसी की भी। तो इन लोगों को कहिए 5 साल बाद ही आते हैं वोट मांगने के लिए, हम लोगों का वो नहीं। भारतीय जनता पार्टी गांव से हर संबंध रखती है। तीसरी बार जो मेरे को चुन रहे, आज कोई वातावरण नहीं है, हर प्रत्येक मतदान केंद्रों पर खुशी का माहौल है। न तो कोई नेता ये कह रहा है कि नाराज है, सबको ये कार्यकर्ताओं का टिकट है और बहुत अच्छा निर्णय हुआ है, सब जनता खुश है। हमारे यहाँ कोई नेता भी नाराज नहीं है, सब लोग, कल भी सभी नेता उपस्थित थे। मतलब आप एक तरह से जनता के साथ सीधा जुड़ाव रहता। और हम लोग क्या करते हैं कि एक रोज जनता को जरूर देते हैं। हमारा ऑफिस रहता है, ऑफिस में खुला, और कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का जिले का हो या ब्लॉक का हो, खुला 24 घंटे रहता, वहाँ आदमी उपलब्ध रहता। और हम लोग हर समय जिले में ये उपलब्ध रहते हैं ताकि जनता की समस्याओं को सीधा सुने। और सांसद के होते हुए भी मेरा कार्यालय खुला रहता। मैं यहाँ तक कि मैं जनता के लिए साइन करके भी रहती हूँ, कागज को साइन करके रखती हूँ कि भाई कभी अर्जेंट किसी को फंस गया और मेरी साइन की जरूरत, तो पहले करके रखूँ मैं। मतलब आप पहले से ही, हाँ, कि भाई हाँ, और जो भी आए तो स्टाफ वहाँ उपलब्ध रहे, और क्या काम है, किस योजना की उसकी जानकारी चाहिए वो ऑफिस में देना चाहिए। और एक और आपने बात कही कि अंदरूनी खींचतान और जो कटाक्ष वाली बातें हैं, यहाँ पर किसी के, यहाँ पर कोई टिकट भारतीय जनता पार्टी में मिलने तक सब टिकट मांगते हैं, हर किसी को मांगना चाहिए, उसका कोई है। मतलब टिकट मिलने के बाद कोई अंदरूनी नहीं है हमारे धार जिले में। छतर सिंह दरबार का समर्थन है, वो खुद दादा थे, कल सभी नेता थे हमारे यहाँ, कालू सिंह ठाकुर जी थे, ऐसा कहीं। मतलब खेमे की लड़ाई से सावित्री, नहीं, मैं किसी खेमे की हूँ नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की हूँ। किसी खेमे से कोई खेमे से किसी से कोई लेना देना नहीं, मेरा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, कमल की फूल की सावित्री ठाकुर है। धार में उद्योग, पीतमपुर आपकी उसमें आता है पूरा लोकसभा में, तो धार जिले में भी जो है उद्योग को लेकर, रेल लाइन को लेकर, रेल लाइन का काम चल ही रहा है। बीच में उसकी गति धीमी हुई थी, लेकिन फिर भी उस गति में नहीं चल रहा था, अब शायद तेजी से चलना शुरू हुआ है। और एक और प्रमुख मांग जो है यहाँ के लोगों की, इंजीनियरिंग कॉलेज, वो काफी लोगों से है रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज आज तक हमारे धार में नहीं आ पाया। ये चुनाव की चर्चा है यहाँ पर, तो इस पर आपका क्या कहना है, इस मुद्दे से आपके? जैसे ही बनने के बाद सरकार बनी, उसके बाद में सभी कॉलेज, क्योंकि आदिवासी जिला है, और आदिवासी जिले में क्या बच्चों के पास पैसे वैसे नहीं होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं आदिवासी वाले। हमारे भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी ने ये कर दिया, विदेश तक पढ़ाने की व्यवस्था करी है। गांव में तो करी है, बाकी विदेश तक भी हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करी कि अगर बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाए, लड़की हो या लड़का हो, कोई भेदभाव नहीं है। आप विदेश पढ़ना चाहो तो विदेश की व्यवस्था भी कर रखी है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आगे हम अगर बनते हैं तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इस सब इस जिले के लिए होना चाहिए। ये बात आपकी सही है, और मैं भी चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती हूँ क्योंकि है कि बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े और उनके जीवन में खुशहाली आए, ये मेरा उद्देश्य है। क्योंकि आदिवासी मैं खुद हूँ, और करना चाहिए। मतलब आप इन पर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वास्थ्य शिक्षा पे तो मैं पहले ध्यान दूंगी, और क्योंकि ये पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र है हमारा, हाथोद भी क्षेत्र, वहाँ भी कुछ फैक्ट्रियाँ चल गई, बहुत सारी चीजें हैं। हम ज्यादा से ज्यादा हमारे आदिवासी महिलाओं को, युवाओं को रोजगार देने का प्रशिक्षण भी मोदी जी ने, जब मैं सांसद थी, मैंने कई लोगों को प्रशिक्षण देते, उनके शुभारंभ करे रोजगार के, और कंपनी को हर समय हम रोजगार प्रशिक्षण देते हैं।
और उनको ट्रेनिंग दे के हम उन कंपनियों में भेजते हैं, क्योंकि अब पास में ही है। यहाँ की कंपनियों के साथ भी हम हर महीने 6 महीने में हम बैठते हैं और उनसे यही कहते हैं कि हमारे आदि 8वीं पास से लगा के 5वीं पास से लगा के 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास बच्चों को हम काम देने का पूरा प्रयास करते हैं। सावित्री जी से एक आखिरी सवाल है हमारा कि जनता आपको वोट देगी और जनता के बीच आप जा रही हैं, तो आप पूर्व सांसद रही हैं, वर्तमान में प्रत्याशी हैं, राजनीति का आपका भाजपा के साथ जुड़ा हुआ एक लंबा सफर है, तो किसी एक वाक्य में जनता को समझना हो कि सावित्री ठाकुर हमारे लिए क्या है, कौन है सावित्री ठाकुर, तो सावित्री ठाकुर खुद कैसे बताएगी एक वाक्य में जनता को हमारे माध्यम से कि आपको जनता क्यों वोट दे और सावित्री ठाकुर को कैसे समझा जाए? देखो, सावित्री ठाकुर को समझने के लिए सावित्री ठाकुर सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है, किसी के कहने और किसी नेता के कहने में नहीं चलती है, खुद का डिसीजन होता है और खुद जनता का निर्णय। अगर जनता का डिसीजन क्या है और जनता मेरे को 3-4 बार चुनी है, तो सावित्री ठाकुर खुद सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है, किसी नेता के स्टेप नहीं हूं मैं जो कि किसी से चलती हूँ या किसी का आदेश होता है तब मैं निर्णय करती हूँ। मैं खुद का डिसीजन खुद करती हूँ, तो खुद निर्णय करती हूँ मैं। सावित्री जी जनता के लिए हैं और जनता की सुनती है। बिल्कुल, जनता के सुनूंगी, जनता की आवाज मेरे लिए सर्वोपरि है। यही विचार आपके रहेंगे? बिल्कुल यही रहेंगे। एक डबल नीति माना जाए आपको सावित्री? बिल्कुल, मैं शुरू से मेरे पापा ने सिखाया है। मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ अंतर सिंह दरबार की, मेरी माता जमुना बाई है और मेरे पापा की 4 बेटियां हैं, बड़ी मैं हूँ, 3 मेरे से छोटी है। तो मेरे पापा ने कभी भी भेदभाव नहीं रखा लड़की के बीच में। और मेरे को आपको बता दूं, मेरे पापा तब साइकिल होती थी गांव में, साइकिल भी ले आए तो बड़ी बात होती थी। उस समय मेरे पापा साइकिल चलाना सिखाते थे, तो दूसरे किसी रख जाते थे, मेरे वहां बहुत कीचड़ होता था घुटने घुटने। और रोड में जब पहली बार बनी, मेरे से सीईओ ने पूछा कि आप पहला काम क्या लेना चाहोगे। मैं फर्स्ट बार जब मिलने गई तो मैंने कहा मेरे गाँव का रोड। तो इतना जब डिलीवरी वाली महिला भी जाए, कोई मर भी जाए तो अस्पताल नहीं पहुंचता था, तो मेरे गांव का सबसे पहली बार रोड बनाया मैंने। तो साइकिलें रख जाते थे, मेरा पापा कहता था कि धार जाते रहते थे वो, तो मेरे पापा कहते कि महिलाएं मोटरसाइकिल चलाता है, एक रोज तू भी चलाना यूं। तो ये मेरे पापा का सपना था, वो आज मैं पूरा कर रही। तो मेरे को हर चीज आती है, एक चीज नहीं आती है। मैं मोटर भी चला लेती हूँ, गाड़ी भी चला लेती हूँ, साइकिल मोटरसाइकिल सब चला लेती हूँ, सब काम भी आते हैं, खेती से लगा के राजनीति से, दुकान से, समाज सेवा से, हर काम में पारंगत हूँ। सावित्री ठाकुर वन मैन आर्मी है, हाँ, वन मैन शो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सावित्री जी, आपका हमें आपका जो अमूल्य समय जी सर का धन्यवाद। अरे मैडम, आपने एक अमूल्य समय दिया और हमारे माध्यम से जनता आपको जान पाएगी, हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो ये थे सावित्री जी ठाकुर, जो कि धार लोकसभा संसदीय सीट पर जो है भाजपा की प्रत्याशी हैं। हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पब्लिक वार्ता। धन्यवाद।